केरल के पलक्कड़ में विस्फोटक से भरे अनानास खिलाए जाने के बाद हथनी की मौत पर पूरे देश में आक्रोश है। हथनी के साथ की गई इस नीच हरकत को लेकर लोगों के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से लोग इस क्रूर हरकत करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच मामले से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जो उसके बेइंतहा दर्द की कहानी बयां कर रही है। मुंह में विस्फोट होने के चलते हथनी का जबड़ा टूट गया था, जिससे वो काफी तकलीफ में तो थी ही, साथ ही अपनी मौत से पहले उसने 14 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि दरअसल इस दौरान वो कुछ खा पी नहीं सकती थी। जबड़ा टूटने के चलते वो कुछ चबा नहीं पा रही थी। पानी में जाने से पहले भूख प्यास से परेशान होकर उसने गांव के कई चक्कर लगाए थे। एक अधिकारी ने बताया कि घायल होने और बहुत ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी के घर को कुचला नहीं। इससे जाहिर होता है कि वो अच्छाइयों से भरी हुई थी। हथनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई है। उसकी मौत का प्रमुख कारण फेफड़ों में पानी भर जाना बताया गया है। दूसरी ओर हथनी की मौत पर अब सियासत भी तेज हो चली है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि हथनी की मौत पलक्कड़ के मन्नारकड़ में हुई है, जबकि केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि यह मलप्पुरम में हुआ। ये उस राज्य को बदनाम करने की कोशिश है जिसने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए गए उपायों को लेकर हर तरफ से तारीफें बटोरी हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हथनी की मौत की घटना को सांप्रदायिक रंग देने के प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए बीजेपी को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के कई नेता, मंत्री और समर्थक केरल के पलक्कड़ जिले में हुई इस घटना को मलप्पुरम जिले की घटना बताकर प्रसारित कर रहे हैं। दरअसल मलप्पुरम केरल का एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य जिला है। और तलब है कि बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी इसी इलाके से सांसद हैं, तो उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि केरल सरकार मलप्पुरम में कोई भी कार्रवाई करने से डरती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि जानवरों को यूं पटाखा खिला दिया जाए और उनकी हत्या की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।